अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है सर, एकदम 90% अंधविश्वास है। और ये लोग के घर में देखिएगा तो घर के बाहर दीर्घा में देवता है, वहाँ चूड़ी टंगा हुआ है, रिबिन टंगा हुआ है, सिंदूर से टिका हुआ है एकदम। जो सर ये मुसहर समाज में जो आदमी मर जाता है ना, उसको ये लोग पूजता है, लोग पेट निकल जाता है और ये सब हाथ गोड़ है सब पतला हो जाता है, उल्टी पैखाना करने लगता है, किसी को बुखार लग जाता है, उसी में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, उसी में बच्चा मर जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि देवता ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। वही धर्म परिवर्तन कर दे रहा है। ये लोग उल्टा सीधा वो सिखा देता है कि मुसहर जाति में रहेगी तो पूजा करना पड़ेगा, सुअर चढ़ाना पड़ेगा, ये करना वो करना, उसमें कुछ नहीं करना। अब ये लोग थोड़ा भूत दूत से परेशान रहती है, अंधविश्वास ज़्यादा है, तो ये लोग लगता है ये लोग कि इसमें जाएंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो लोग इतना ना कूट के ये लोग भर दिया है, बस उसी में वो लोग परिवर्तन कर ली। अब तुम ईसाई बन गए हो? नहीं, वो तो पहन लिए हैं, ईसाई आदमी कहते हैं, तो हम लोग क्रिश्चियन है। आप क्रिश्चियन? हाँ। मुसहर जाति से? हाँ। कब बने? अभी तो 1 महीना हुआ है। कितने लोग क्रिश्चियन हो गए इस मोहल्ले में? अभी तो होंगे 20-25 घर। 20-25 घर क्रिश्चियन हो गए। पहले आप लोग किसकी पूजा करते थे? पहले हम तो बाप दादा अभी पूजा कर रहे थे, वो ईटा की पूजा कर रहे थे। हाँ, अभी तो वो छोड़ के हम भगवान का पूजा करते हैं। किसका? यीशु जी के, यीशु मसीह के। अभी भी सर सावन में पूजा होता है जिसमें ये लोग 40,000 30,000 रुपया खर्चा होता है। सुअर लाते हैं, मुर्गा लाते हैं, 2-4 को मिल के बैठ के सब खिलाता है लोग, उसको काटता है लोग, सब खून उन देवता पे गिराता है लोग। इतना चीज के पूजते हैं तो टाइम भी लग जाता है, 10,000 5,000 लग जाता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुअर चढ़ाना पड़ता है, बकरा चढ़ाना पड़ता है, तो 10-5 हज़ार रुपया लग जाता है। 10-5 हज़ार रुपये तो हम लोग को खाने में भी नहीं जुटेगा। उतना सोचते हैं कि कुछ बचा के तो धरेंगे बाल बच्चा को। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो लोग भी देखें कि क्यों ये लोग एक तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं। वजह आपको इनकी बातों में समझ में आ जाएगी। एससी कैटेगरी में सबसे पिछले तबके पे अगर कोई खड़ा है तो वो मुसहर है, ये सबको पता ही है। इसलिए जो हमारे ज़िला प्रशासन का भी और सरकार का भी लक्ष्य है कि हमारी जो स्कीम है वो मुसहर जाति तक अधिक से अधिक जाएं। सभी एसी में भी बहुत सारे, जैसे जीतन राम मांझी एसी हैं, वो एसी लायक नहीं है, जनरल में जाए। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनको एसी से हटा दिया जाए। सभी जातियों में कह रहे हैं, सभी जाति में है, उनको जनरल एसी से हटा के उनको जनरल में डाल दिया जाए, उनका कैटेगरी अलग बना दिया जाए। सही रहा सरकार का जो नीति है, चाहे सरकार का ये योजना है, वो सही ढंग से इन लोग के पास नहीं पहुंचेगा तो बदलाव नहीं हो। यदि सही ढंग से पहुंच जाएगा तब बदलाव होगा। अब बोलबे किए कि आरक्षण का बात, तो आरक्षण का बात कि एसी में कितने लोग आते हैं। यदि एक लोग रहते खास करके मुसहर, तब तो आरक्षण इन लोग का सही ढंग से मिलता तो लगता है कि 2-4-5 साल में बदलाव हो जाता। यदि इसमें बहुत लोग हैं तो आरक्षण तो वही लोग ले रहे हैं, तो फिर इन लोग का बदलाव होगा कहाँ से? कि मुसहर जाति में प्रति माह 5,000 से कम आय वाले की संख्या अधिक है। सरकारी नौकरी में देखेंगे तो विकास मित्र, शिक्षा सेवक, ये तो है कुछ संख्या, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी संख्या आज भी आधा दर्जन भी नहीं है, 5-6 लोग भी नहीं है कुल मिलाकर। जैसे कि आप बता रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। जब तक थोड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ेगा नहीं, लोग शिक्षा के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग टोला सेवक विकास मित्रों के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाएं और उनको
शिक्षा के बारे में बताएं। बाकी हम लोग भी विज़िट करते हैं, महादई टोला में जाते हैं। मुसहर जाति को जैसे एसटी है आदिवासी, गौड़ जाति भी आते हैं आदिवासी में, वैसे हम लोग का कैटेगरी बना दे, तब हम लोग मुख्य धारा में पहुंचने के लिए तैयार हैं। अन्यथा ये धरती उथल पुथल हो जाएगी, सूरज पूरा पश्चिम से उदय होने लगेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई भी चाहे। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखूँ, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूँ, लेकिन अब ख से किसी खतरे की आहट आने लगी है। मंगलेश डबराल ने कागज़ों पर लिखा है, इन्होंने ज़िंदगी में जिया है और इनकी ज़िंदगी इन खंडहरों से भी ज़्यादा बदतर है, उससे भी ज़्यादा जर्जर स्थिति में। कहते हैं ऊपर वाला भी संघर्ष के लिए उन्हें चुनता है जिसमें क्षमता होती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ जो धरती के ऊपर वाले हैं, इन्हें कब तक संघर्ष कराते रहेंगे, कब तक ये हाशिए पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए योजनाएं नहीं हैं। महादलित विकास मिशन से लेकर के तमाम योजनाएं चली आ रही हैं, सालों से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या इन तक कितना पहुँचता है आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन लगा के हमने जो स्टोरी बनाई, जो डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर आए, आपको पसंद आई होगी।